मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो अपने घर के बाहर साइकिल चला रही थी। तभी अचानक से उसकी साइकिल एक यार्ड में फंस जाती है, जिसके बाद वहाँ का मौजूद घर का मालिक अपने घर से बाहर आ जाता है और वो बूढ़ा अंकल आने के बाद उस बच्ची को डांटने लगता है। और इस बूढ़े अंकल का नाम क्रैकर है और उसका गुस्सा बस इतने पे ही शांत नहीं होता, बल्कि वो उस बच्ची का साइकिल भी तोड़ देता है। इसके बाद सीन यहाँ से कट होके 12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम डीजे नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो कि काफी दिनों से डीजे पे नजर रखे हुआ था। जिसके बाद डीजे अपने पेरेंट्स के पास ये सारी बातें बताने के लिए जाता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी बातों पे जरा भी ध्यान नहीं देते क्योंकि वो लोग वीकेंड पे घूमने के लिए जा रहे थे। जिसके बाद वहाँ पे डीजे का बेस्ट फ्रेंड चाउडर आता है और वो डीजे से पूछता है कि इस बार हैलोवीन में तुम्हारा क्या प्लान है। जिसपे डीजे उसे कहता है कि मेरा इस बार कोई प्लान नहीं है और मैं इन बच्चों वाली चीजों से अब बोर हो चुका हूँ। जिसके बाद ये दोनों अपना टाइम पास करने के लिए बास्केटबॉल खेलने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में गलती से इनकी बॉल क्रैकर के यार्ड में चली जाती है। अब ये सब कुछ देखने के बाद डीजे काफी ज्यादा डर गया था, लेकिन किसी तरीके से वो हिम्मत करके अपनी बॉल वापस लाने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही डीजे अपनी बॉल लाने के लिए उसके यार्ड में जाता है, क्रैकर भी अपने घर से बाहर निकल जाता है और वो डीजे को अपने गोद में उठा लेता है और उसको बुरी तरीके से डांटने लगता है। पर अचानक से क्रैक को वहाँ पे हार्ट अटैक आने लगता है, जिस वजह से एम्बुलेंस वहाँ पे उसे लेने के लिए आती है। अब डीजे के पेरेंट्स भी वहाँ से चले गए थे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने एलिजाबेथ नाम की एक लड़की को डीजे की बेबी सिटिंग के लिए रखा था। लेकिन एलिजाबेथ का बिहेवियर काफी ज्यादा रूड था और वो डीजे की एक भी बात नहीं सुनती और वो डीजे को चुपचाप अपने कमरे में जाके सोने के लिए कहती है। डीजे भी चुपचाप से उसकी बात मान लेता है और वो अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। सोने के बाद डीजे को डरावने सपने आने लगते हैं, जिस वजह से उसकी वहाँ पे आंख खुल जाती है। तब डीजे को एक कॉल आता है, लेकिन इससे पहले डीजे वहाँ पे फोन उठाता एलिजाबेथ वहाँ पे पहुंच जाती है, जहाँ एलिजाबेथ ने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया था। तब डीजे उन्हें अपने फोन कॉल्स और उस सपने के बारे में बताने लगता है, लेकिन ये सारी बात सुनने के बाद वो दोनों डीजे का मजाक उड़ाने लगते हैं और मजाक उड़ाने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तब डीजे अपने दोस्त को वहाँ पे फोन करता है और उसे खुद से मिलने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम एलिजाबेथ और उसके बॉयफ्रेंड को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि उस सामने वाले घर में एक डरावना सा बूढ़ा आदमी रहता है जो कि हर वक्त बस गुस्से में ही रहता है और बचपन में जब मैं पतंग उड़ा रहा था उन्होंने मेरी पतंग भी ले ली थी। जिसके बाद वो ये भी कहता है कि मुझे तो लगता है कि वो एक हॉन्टेड हाउस है और वो जो ओल्ड मैन वहाँ पे रहता है वो एक घोस्ट है। जिसे सुनने के बाद एलिजाबेथ काफी ज्यादा डर जाती है, जिस वजह से वो अपने बॉयफ्रेंड को वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद वो बंदा ड्रिंक करते करते उसी यार्ड में पहुंच जाता है और उसी यार्ड के अंदर वो ड्रिंक वाली बोतल को फेंक देता है और वो वहाँ पे खड़ा होकर बोलता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मेरे सामने आओ। तभी उसको अपनी बचपन वाली पतंग उस घर के मेन डोर पे दिखाई देती है, जिसे लेने के लिए वो घर के मेन गेट पे पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी पतंग को लेता है तो वो घर अचानक से बंद हो जाता है और वो घर उसे अपने अंदर ले लेता है। दूसरी तरफ हम डीजे और चाउडर को भी देख पाते हैं जो उस घर की मिस्ट्री को सॉल्व करने के चक्कर में लगे हुए थे और इस चीज का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जिस वजह से चाउडर रेंगता हुआ उस घर के यार्ड में चला जाता है, जहाँ जाने पे उसे वही बोतल मिलती है जिसे एलिजाबेथ के बॉयफ्रेंड ने फेंका था। चाउडर वहाँ पे रेंगता हुआ घर तक पहुँच जाता है और वहाँ का डोरबेल बजा देता है। तब उस घर की लाइट ऑन हो जाती है और उस घर की कालीन किसी जीव की तरह बाहर निकलती है और वो वहाँ पे चाउडर पे अटैक कर देती है। लेकिन उतनी ही देर में ये लोग किसी तरीके से वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में हम इन दोनों को इनके घर पे देखते हैं, जहाँ पे एलिजाबेथ आके इनसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, जहाँ ये दोनों जवाब में कहते हैं कि उस घर ने उसे निगल लिया है। तभी इनके घर पे एक लड़की आती है जो हैलोवीन फेस्टिवल के लिए कैंडीज बेच रही थी। तब वहाँ पे एलिजाबेथ कैंडी लेने से मना कर देती है, जिसके बाद वो लड़की इनके घर से सीधा क्रैंक के घर जाती है, जिसे ऊपर वाले कमरे से डीजे और उसका दोस्त भी देख रहा था। ये दोनों उसे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन इतने में ही वो घर उसे उठा लेता है। पर तभी अचानक से वहाँ पे एलिजाबेथ भी पहुंच जाती है, जिस वजह से वो घर अचानक से नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद डीजे और चाउडर उस लड़की को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं और डीजे की ऊपर वाली खिड़की से ये सभी मिलके उस भूत बंगले पे नजर रखने लगते हैं। तभी इन्हें सड़क पे एक डॉग नजर आता है जिसे वो घर अचानक से खा लेता है। जिसके बाद ये लोग पुलिस को वहाँ पे फोन करते हैं और पुलिस को वहाँ पे बुलाते हैं, लेकिन जब पुलिस वाले इनकी बातें सुनते हैं तो उन्हें भी इनकी बातों पे विश्वास नहीं होता। जिसके बाद डीजे पुलिस वालों को यकीन दिलाने के लिए उस यार्ड में जाके कूदने लगता है, लेकिन इस समय ये सारी हरकतें करने का भी कोई फायदा नहीं होता, जिसे देखने के बाद पुलिस वालों को लगता है कि ये सारे बच्चे मिलके हमें यहाँ पे पागल बना रहे हैं, जिस वजह से पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद ये सभी लोग मिलके स्कल नाम के बंदे के पास हेल्प मांगने के लिए जाते हैं और वहाँ जाने के बाद ये सभी उसे सारी सच्चाई बता देते हैं, लेकिन वो गेम खेलने में कुछ ज्यादा ही बिजी था। लेकिन जब इनकी आपस की बात वहाँ पे खत्म हो जाती है तो वो इन्हें एक सलाह देता है और इन्हें बताता है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी हॉरर गेम खेली
खेली है, जिसमें दिखाया गया है कि अगर तुम सच में उस हॉन्टेड हाउस को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें किसी तरीके से उसके दिल तक पहुंचना होगा और उसके बाद उसके दिल पे हमला करना होगा। स्कल की बात सुनने के बाद ये सभी लोग वापस से घर आ जाते हैं, जिस पे डीजे चाउडर से कहता है कि तुम्हारे पापा की मेडिकल शॉप है और हम वहाँ से कुछ स्लीपिंग पिल्स लेंगे और वो सारी स्लीपिंग पिल्स एक डॉल के अंदर डाल के हम उस घर के बाहर रख देंगे, जिसे खाने के बाद वो घर बेहोश हो जाएगा और अंदर जाने के बाद हम उसके दिल पे अटैक कर देंगे। डीजे की बात सुनने के बाद चाउडर काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे अपने डैड के शॉप से स्लीपिंग पिल्स चुराने में डर लग रहा था। जिसके बाद लड़की और डीजे मिलकर उसे समझाते कि अगर तुम वहाँ पे मेडिसिन ले आओगे तो हम उस हॉन्टेड हाउस को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, जिस वजह से चाउडर भी उनकी बात मान लेता है और वो अपने डैड के शॉप से स्लीपिंग पिल्स चुरा के ले आता है। जिसके बाद ये सभी प्लान बनाते हैं और एक डॉल को तैयार करते हैं, जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल के उस घर के बाहर लगे डस्टबिन में जाके छुप जाते हैं। जिसके बाद वो लड़की गुलेल की मदद से उस घर की डोरबेल को बजाती है और वो लोग उस डॉल को वहाँ पे छोड़ देते हैं। लेकिन इनका प्लान यहाँ पे सक्सेसफुल होता इससे पहले वहाँ पे पुलिस वाले पहुँच जाते हैं और पुलिस वाले इन सभी बच्चों को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये बच्चे यहाँ पे शैतानी कर रहे हैं। पुलिस वाले इन बच्चों को गाड़ी के अंदर बैठा ही रहे थे, तभी इन्हें घर के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। लेकिन जब पुलिस वाले चेक करने के लिए उसके घर के पास जाने लगते हैं तो घर के बाहर लगे हुए पेड़ इन्हें हवा में उठा लेते हैं और वो पुलिस वाले की गाड़ी को समेत यहाँ पे घर के अंदर ले लेते हैं, जिसे देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा वहाँ पे डर जाते हैं। लेकिन वहाँ पे डीजे सबसे कहता है कि हमें यहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि किसी तरीके से हमें इस डरावने घर का दिल ढूंढना है और उसके दिल पे अटैक करने के बाद ये लोग इस हॉन्टेड हाउस को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। जिसके बाद ये तीनों दोस्त मिलके उस घर का दिल ढूंढने लगते हैं और दिल को ढूंढते ढूंढते ये सभी लोग बेसमेंट के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें बच्चों के बहुत सारे टॉयज मिलते हैं। वहीं इन्हें एक सीक्रेट दरवाजा भी मिलता है जिसके आगे ताला लगा हुआ था। तब वहाँ पे डीजे को एक बात याद आती है कि जब उस ओल्ड मैन को हार्ट अटैक आया था और जब उसे हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था तो उसके हाथ से एक चाबी गिरी थी और उस टाइम पे डीजे ने उस चाबी को उठा लिया था। जिसके बाद डीजे उस चाबी की मदद से उस डोर को खोल देता है और अंदर जाने पे इन्हें एक डेड बॉडी मिलती है जो कि सीमेंट से कब्रिस्तान की जैसा बनाया गया था और ये लाश उस ओल्ड मैन की वाइफ का था, जिसपे गलती से डीजे गिर जाता है और वो सीमेंट का पुतला भी टूट जाता है। तब अचानक से घर में बहुत तेज हलचल होने लगती है और डीजे के दोस्तों को वहाँ पे पकड़ लिया जाता है। लेकिन किसी तरीके से डीजे वहाँ पे भागने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद डीजे भी वहीं पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसके दोस्त थे। लेकिन तभी वहाँ का धर इन्हें खाने के चक्कर में उल्टी कर देता है, जिस वजह से ये लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तभी वहाँ पे डीजे को अपने दोस्त से बहस हो जाती है, जिस वजह से डीजे वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से एक एम्बुलेंस उसे टक्कर मार के गिरा देती है, जिसके अंदर क्रैकर था, जिसे देखने के बाद ये सारे बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि इन्हें लग रहा था कि क्रैकर इंसान नहीं भूत है। तब क्रैकर इन सभी पे गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे मेरे घर के अंदर जाने की, जिसपे डीजे उससे कहता है कि हमें पता है कि आपका घर कर्स्ड है और अंदर आपकी वाइफ का घोस्ट रहता है। जिसे सुनने के बाद वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और इन सभी बच्चों को अपनी पास्ट की कहानी बताता है। एक समय की बात है जब ये सर्कस देखने के लिए गया था, जहाँ पे एक बहुत मोटी लेडी परफॉर्म कर रही थी और उसका मोटापा देखने के बाद लोग उस पे उल्टी सीधी चीजें फेंक रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन क्रैक को वहाँ पे उससे प्यार हो गया था और वो उसे अपने घर ले आया था और उस समय पे हमारे नए घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ शैतान बच्चे आके मेरी वाइफ का मोटापे का मजाक उड़ाने लगते हैं और उस पे एग फेंक के मारते हैं, जिस वजह से गुस्से में उसका बैलेंस वहाँ पे बिगड़ जाता है और वो वहाँ मौजूद गड्ढे में गिर जाती है और अनफॉर्चुनेटली उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। लेकिन मैंने अपनी वाइफ की डेड बॉडी को वहाँ से बाहर नहीं निकाला, जिस वजह से वो वहाँ पे हर नए जाने आने वाले बच्चों को काफी ज्यादा डराती है। उसके बाद स्टोरी एक बार फिर से प्रेजेंट में आता है और क्रैकर को बच्चों से बात करता हुआ देख वो हॉन्टेड हाउस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इस गुस्से में वो घर चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। जिसे देखने के बाद क्रैकर डीजे को एक बॉम्ब देता है और वो उसे बोलता है कि तुम इस घर को उड़ा दो, जिसके बाद ये शापित घर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। काफी कोशिश करने के बाद किसी तरीके से डीजे उस बॉम्ब को जला के उसके चिमनी में डाल देता है, जिस वजह से वो घर वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पे सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है सिवाय घर को छोड़ के। जिसके बाद ये दोस्त मिलके वहाँ पे सारे जमा खिलौनों को बच्चों को वापस देने लगते हैं और ये लोग खुद भी अपना सामान लेके घर चले जाते हैं। कुछ ही देर में वहाँ पे उस लड़की के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और वो अपने पेरेंट्स के साथ घर चली जाती है। तब डीजे के घर पे उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं और ये दोनों दोस्त मिलके उसके घर पे चले जाते हैं, जहाँ इनका होलिया देखने के बाद डीजे के पेरेंट्स को लगता है कि शायद ये लोग हैलोवीन की तैयारी कर रहे हैं। जिसके बाद ये दोनों दोस्त भी मिलके काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।